हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होगे, बेहतरीन होगे। तो आज अपनी बारी है एक्सरसाइज 3.1 करने की। अपन ने क्या क्या देख चुका है। अपन ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस देख लिए हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशंस देख लिए हैं। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस में। तो आज के अपने चैप्टर का नाम है, लेक्चर का नाम है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 सॉल्यूशंस। इसमें अपन देखेंगे आज की एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। उसके पहले अपन ने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि पेयर ऑफ लाइंस के एल्जेब्रिक इक्वेशंस देखे थे और उससे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था और क्या क्या रिलेशन होता है A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के बारे में। तो एक रिवाइज कर लेते हैं, एक बार क्विक रिवीजन। अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तब क्या आई थी लाइन इंटरसेक्टिंग आई थी और एक ही सॉल्यूशन आया था जो कि था अपना यूनिक सॉल्यूशन। अगर A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, तीनों इक्वल थी, तो क्या आई थी अपनी कोइंसिडेंट लाइंस आई थी, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई लाइंस आई थी। उस केस में क्या आए थे अपने इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आए थे। और अगर पैरेलल लाइंस जा रही हैं, अगर पैरेलल लाइंस थी तो क्या था, एक भी सॉल्यूशन नहीं थे, नो सॉल्यूशन था। इस केस में थे अपने नो सॉल्यूशन। एक बात अपन को इसमें ये देखनी है कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। उसको अपन कहते हैं कंसिस्टेंट। और अगर इन केस सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उस केस में कहते हैं अपन इनकंसिस्टेंट। तो चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. इसको अपन को सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड देखा था, दो इक्वेशन थी, दो अलग अलग अपन ग्राफ बनाते थे दोनों इक्वेशंस का, और जहां इंटरसेक्ट कर गई वो उसका सॉल्यूशन आ जाता था। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, क्या दिया हुआ है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 सपोज x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 दिया है। x इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉयज और y इक्वल्स टू नंबर ऑफ गर्ल्स। ये लेके अपन चलते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब y इक्वल्स टू x प्लस 4, y नंबर ऑफ गर्ल्स, x इज नंबर ऑफ बॉयज, तो गर्ल्स इक्वल्स टू बॉयज प्लस 4। अब अपन को निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु टुक पार्ट इन द क्विज। टेबल बनाएंगे, दोनों के इक्वेशन निकालेंगे और अलग अलग वैल्यूज निकाल के y की अलग अलग वैल्यूज लेके x की वैल्यू निकालेंगे। सिमिलरली इस वाले इक्वेशन में भी यही करेंगे अपन। तो पहला क्या दिया है, यहां पर साइड में लिख देते हैं, x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स, ये अपनी पहली इक्वेशन है। तो यहाँ x लिखो, यहाँ y लिखो। x की वैल्यू मान लो अपन 4 ले लिए, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। x की वैल्यू 5 लेंगे तो 10 माइनस 5 5 आएगा। x की वैल्यू 6 ले लिए तो y की वैल्यू 4 आएगी। सेकेंड इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 है। कलर चेंज कर देते हैं, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 है अपनी सेकेंड इक्वेशन। तो लिखो यहाँ x, यहाँ लिखो y। तो x की वैल्यू क्या डालोगे यहाँ पे, मान लो x की वैल्यू अपन 4 डालें तो y की वैल्यू 8 आएगी। x की वैल्यू 2 डालोगे, y की वैल्यू 6 आएगी। x की वैल्यू 3 डालोगे, y की वैल्यू 7 आएगी। तीन तीन वैल्यूज ले लेते हैं अपन। अब बनाते हैं ग्राफ। पहले अपन दूसरा ग्राफ बना देते हैं, ब्लू कलर वाला। x 4 है, y की वैल्यू 8 है, एक पॉइंट ये आ गया अपना। x 2 है, y की वैल्यू 6 है, दूसरा ही आ गया। x 3 है, y की वैल्यू 7 है। तो अपन को दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन दिख रही है अपन को। मान लो अपन x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी, मतलब ये ऐसा आ रहा है ग्राफ। ये शुरू हुआ यहां से, ये स्ट्रेट लाइन ऐसी जा रही है। अब रेड वाला कर्व बनाते हैं।
x की वैल्यू 4 में y की वैल्यू 5 आ रही है, यहाँ पे x की वैल्यू 5 पे 5 आ रही है और x की वैल्यू नहीं गलत कर दी है ना, x की वैल्यू 4 पे 6 आ रही है वैल्यू, x इक्वल्स टू 5 पे 5 आ रही है वैल्यू और x की वैल्यू 6 पे 4 आ रही है वैल्यू, x की वैल्यू 3 पे 7 आ रही है। तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ये एक फर्स्ट ग्राफ हो गया और ये हो गया अपना सेकंड ग्राफ। तो क्या सबको दिख रहा है कि ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा यूनिक सॉल्यूशन जो कि है पॉइंट 3,7। 3,7 है अपना यूनिक सॉल्यूशन और 3,7 पे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएंगी। चलो इसमें 3,7 डालो, अगर 3 डालोगे 3 + 7 = 10 और इस पे डालो 3,7, 7 = 3 + 4, तो LHS = RHS हो गया। मतलब 3,7 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या आ गया, 3,7 इज सॉल्यूशन। चेक कर लेंगे अपन, दोनों इक्वेशन 3,7 डालें, सेटिस्फाई करना चाहिए दोनों इक्वेशन को। क्या बात समझ में आ गई, ऐसे सवाल कर लोगे। आगे बढ़ें। तो ये देखो ये क्या बोला है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencils and 5 pen together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. सेम ग्राफिकली भी कर लेंगे अपन, सब लोग अब ग्राफ बना लोगे आप लोग सभी लोग। तो इसके इक्वेशन क्या बनेंगे, लेट पेंसिल बी x एंड पेंस बी y। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, 5x + 7y = 50, फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 7x + 5y = 46। सेम मेथड, अलग अलग x की वैल्यू लेके y की वैल्यू निकालनी है। दूसरे इक्वेशन में भी अलग अलग x की वैल्यू लेके y की वैल्यू निकालनी है, ग्राफ में प्लॉट करना है, आंसर आ जाएगा। अब इसका आंसर अगर अपन को डायरेक्ट चाहिए, प्रेडिक्ट करने की क्या आएगा, तो अपन रेशियो वाले मेथड से कर लेंगे। तो क्या होगा, 5/7 = 7/5 = 50/46। ये तीनों बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका भी आंसर क्या आने वाला है, इसका भी आने वाला है यूनिक सॉल्यूशन। मतलब लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होगी। क्या कर लोगे आप लोग, ये वाला सवाल इसी मेथड से करना है, सेम ऐसे ही होगा। अलग अलग वैल्यू लेनी x की, y की अलग अलग वैल्यू आ जाएगी और ऐसे ग्राफ प्लॉटिंग कर लोगे और आंसर आ जाएगा। अगर ग्राफ से नहीं करना है तो कैसे करोगे, y की x की वैल्यू यहां से निकालो, यहां पे डाल दो तो y की वैल्यू आ जाएगी, या y की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पे डालो y की वैल्यू तो x की वैल्यू आ जाएगी। अगर तब भी ना बने तो कमेंट में बता देना, मैं इसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। बात समझ में आ गई। आते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि on comparing the ratios a1/a2, b1/b2, c1/c2, find whether the lines are intersecting at a point, parallel or coincident। ये देखो ये लिखा है, रेशियो बराबर नहीं है तो इंटरसेक्टिंग, तीनों बराबर तो कोइंसिडेंट लाइंस, और ये वाली कंडीशन हो तो पैरेलल लाइंस। चलो चेक करते हैं। इसमें क्या आ रहा है, 5/7 = 4/6 = 8/-9। ये तीनों रेशियो बराबर नहीं है, इसका मतलब है ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। पहली वाली होगी अपनी इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकंड में आओ, 9/18 = 3/6 =
12/24। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पैरेलल लाइंस है। क्यों, क्योंकि तीनों रेशियोज बराबर हैं, तीनों रेशियोज बराबर हैं तो क्या आई थी अपनी, सॉरी कोइंसिडेंट लाइन। अगर तीनों रेशियोज बराबर हैं तो कोइंसिडेंट लाइन है, और कोइंसिडेंट लाइन है तो कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ये है अपनी कोइंसिडेंट लाइन। बात समझ में आ गई। तीसरा सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, 6/2 इज इक्वल्स टू 3/1 इक्वल्स टू 10/9। और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 2 3 इसमें क्या आ रहा है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये कौन सी कंडीशन है, ये थर्ड थर्ड वाली कंडीशन है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। इस केस में क्या होता है, पैरेलल लाइंस होती हैं, और पैरेलल लाइंस होगी तो क्या होगा, इन नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगा ये। बात समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन कंपेयर द इक्वेशन, ये वही सेम सवाल है, पिछले सवाल जैसा है। इसमें पूछा है फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो क्या देखा अपन ने, अगर अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, वेदर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, तब अपना पेयर ऑफ लाइन क्या होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। या अगर पैरेलल लाइंस हैं, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, उस केस में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होगा। बात समझ में आ गई। तो अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 वाली कंडीशन आएगी तो क्या होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होगा। और अगर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 ये भी आ जाए, तभी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्योंकि दोनों केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, एक में करता है यूनिक सॉल्यूशन और एक में करता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और अगर पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन आती A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2, उस केस में इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होते हैं। तो एक आध कर ले सवाल। पहला देखो क्या दिया है, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। अगर अपन देखेंगे 3/2 इज इक्वल्स टू 2/-3 इक्वल्स टू 5/7। इस केस में तीनों बराबर नहीं है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। इस केस में क्या होगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे। सिमिलरली इसमें देखेंगे अपन, तो अपन क्या दिख रहा है इसमें, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 दिख रहा है, नॉट इक्वल टू C1/C2। इस केस में अपनी इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन आ रही है, A1/A2 1/2 B1/B2 1/2 C1/C2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है। इस केस में क्या दिख रहा है अपन को, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन दिख रहा है। तो क्या कर लोगे सब लोग, ऐसा हो जाएगा। आगे बढ़े, ऐसा ही है, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो कंसिस्टेंट होगा, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इनकंसिस्टेंट होगा। ये वाला भी हो जाएगा सवाल। कोई भी डाउट हो तो नीचे पूछ लेना है। इसमें क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। चलो पहला वाला देखो, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2 आ रहा है।
सब सिंप्लीफाई होगा तो 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। इस केस में क्या होगा, कंसिस्टेंट पेयर है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, ग्राफ ओवरलैप करेगा, एक दूसरे पर वो आएगा, कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी। कोइंसिडेंट आएंगी मतलब मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगी, कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस है। इसका ग्राफ आप लोग खुद बनाओगे, बना लोगे ना, हो जाएगा। दूसरा देखो, दूसरा क्या बोल रहा है, 1/3 इक्वल्स टू -1/-3 इक्वल्स टू 8/16। ये दोनों बराबर है, नॉट इक्वल्स टू ये है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अपना आएगा इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये अपना इनकंसिस्टेंट, क्यों इनकंसिस्टेंट, क्योंकि आ रही है अपनी पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन आ रही है मतलब नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला देखो क्या है, 2/4 इक्वल्स टू 1/-2 इक्वल्स टू, यही आ गया। 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू -1/2। इस केस में क्या होगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, तो क्या होगा, ग्राफ एग्जिस्ट करेगा और इंटरसेक्टिंग आएगा क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है इसका। चलो इसका अपन ग्राफ बना लेते हैं। तो क्या पूछा इसमें, 2x + y इक्वल्स टू 6 और दूसरा क्या, 4x - 2y इक्वल्स टू 4। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आएगा, 2x - y इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया अपनी फर्स्ट इक्वेशन। इसका टेबल बनाओ। इस केस में क्या आएगा, y इक्वल्स टू 6 - 2x, x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 डालो, y की वैल्यू क्या आएगी, 6 - 2 4, x की वैल्यू 2 डालो, y की वैल्यू 6 - 4 2, x की वैल्यू 3 डालो, y की वैल्यू 0। तो एक टेबल अपनी बन गई। दूसरी टेबल पे आओ, इसका बनाना है अपन को, 2x - y इक्वल्स टू 2। इस केस में y क्या होगा, y इक्वल्स टू 2x - 2, x y, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4। सही है, एक बार चेक कर लो। x1 डालेंगे तो 0 आएगा, x2 डालेंगे तो 2 आएगा, x3 डालेंगे तो 4 आएगा। अब ग्राफ पे प्लॉट करो, x की वैल्यू अपना, ठीक है। और दूसरा ग्राफ बनाते हैं अपन। दूसरा ग्राफ क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 1 पे 4 है, 1 पे 4 है, यहां से फिर शुरू करेंगे। x की 1 पे वैल्यू 4 है, 2 पे 2 है, 2 पे 2 है, 3 पे 0 है। दूसरा ग्राफ आ गया अपना ऐसा, ये मिला लेना। अब सॉल्यूशन कहां पे आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है 2,2 पे। अगर 2,2 पे सॉल्यूशन आ रहा है मतलब 2,2 दोनों को सेटिस्फाई करेगा। इस पे 2,2 डालो, इस पे 2 डालो तो क्या आएगा, आ रहा है, और इस पे डालो तो 2 पे 2 सेम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है 2,2 इज अ यूनिक वैल्यू और यूनिक सॉल्यूशन ऑफ दिस ग्राफ और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कर लोगे ना ऐसा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना नीचे, ठीक है। आते हैं अपन नेक्स्ट सवाल पे। ये अच्छा सवाल है। इसमें क्या बोला है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ a rectangular garden
whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर। तो मान लो लेंथ इज 4 मीटर देन विथ प्लस 4। एक्स और वाई के टर्म में कर सकते हो, एक्स को लेंथ मान लेते हैं, चलो अपन एक्स और वाई में करते हैं। एक्स को लेंथ मान लो और वाई को विथ मान लो, तो क्या होगा, हाफ द पेरीमीटर इज 36। पेरीमीटर ऑफ क्या होता है रेक्टेंगल का, 2l प्लस बी, मतलब पेरीमीटर इक्वल टू 2x प्लस बी, एक्स प्लस वाई। तो हाफ द पेरीमीटर 36, तो p बाई 2 दिया अपन 36, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 36 गिवन है, ये गिवन है। और लेंथ क्या दी है, y प्लस 4। ये अपना बन गया दूसरा इक्वेशन। क्या इसका ग्राफ बनाएंगे अपन, ग्राफ से तो कर ही लोगे आप लोग, बट अगर अपन को जल्दी दिया है, इसमें ग्राफिकल नहीं बोला है कि ग्राफ बनाने नहीं आया है, और 2 नंबर सवाल आया है ये, अगर 2 मार्क्स का आया है तो ग्राफ मत बनाना, 4 मार्क्स का है तो ग्राफ बना के आना है। तो इसमें मैं ग्राफ बताना नहीं बता रहा हूं, ग्राफ बनाना नहीं बता रहा हूं, आप लोग बना लोगे क्योंकि। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे होगा, एक्स की वैल्यू उसमें डाल दो डायरेक्ट, तो y प्लस 4 इक्वल्स टू 36 होगा, तो 2y इक्वल्स टू 32 होगा, तो y इक्वल्स टू 16 होगा। अगर y 16 आ रहा है, विथ अपनी आगे 16, तो लेंथ कितनी आएगी, लेंथ आ जाएगी 20। अगर लेंथ 20 आ गई तो हाफ द पेरीमीटर कितना आना चाहिए, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 लेंथ प्लस बी, तो हाफ द पेरीमीटर लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस विथ कितनी है 20 प्लस 16 दैट इज इक्वल्स टू 36। मतलब ये मैच कर गया, मतलब जो भी अपनी लेंथ और विथ आई है वो सही है। समझ में आ गया। अब 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन दिया हुआ अपन को 2x प्लस 3y माइनस 8, और अपन को ऐसा ना इक्वेशन लिखना है, दूसरा इक्वेशन ऐसा लिखना है, सो दैट द पेयर इज इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइंस। ये कैसे अपन को पता चले, ये बताओ। दूसरा इक्वेशन कितने हो सकते हैं, क्या यूनिक होगा, नहीं, बहुत सारे अपन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग के लिए अपन को a1 b1 दिया है, a2 b2 कुछ भी चूज कर लो, जो a1 और जो रेशियो जिसके बराबर नहीं हो रहे हो। a1 b1 दिया है, a2 b2 का ऐसा इक्वेशन लिखो जो दोनों एक रेशियो बराबर ना हो। बहुत सारे लिख सकते हैं अपन, इसमें लिख लोगे। अगर पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन की क्या कंडीशन थी, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। पूरी एक्सरसाइज इसी के आगे पीछे घूम रही, इसलिए मैं शुरू में आपको टेबल बना के दे दिया एक अच्छे फॉर्म में, ताकि आप लोग ये वाले को ऐसे क्वेश्चन वो कर सको, अटेम्प्ट कर सको। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये भी कर लोगे। दूसरी इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, जिसका रेशियो दो तो बराबर हो, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो पर c1 अपॉन c2 ना हो। कैसे होगा, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 दिया अपन को। दूसरी इक्वेशन क्या लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, जैसे 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 20 लिख दो। a1 अपॉन a2 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये हो गया अपनी पैरेलल की। तो इसके अलग अलग बच्चों के अलग अलग आ सकते हैं इसमें आंसर्स, तो घबराना मत कि मैं मैच नहीं कर रहा, इसमें मैच वाली बात नहीं है, बस कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए हर बच्चे की। और अगर कोइंसिडेंट लाइंस हैं, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इस केस में क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इस इक्वेशन को डबल कर दो, कैसे कर दो, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 16 कर दो, रेशियो लोगे बराबर आ जाएगा 1/2 1/2 1/2। बात समझ में आ गई, कर लोगे।
इसमें क्या बोल रहा है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, ये अपना पहला इक्वेशन आ गया। और दूसरा क्या आ रहा है, y इक्वल्स टू 12 माइनस 3x/2, ये अपनी आ गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है, तो इसका पहले बना लेते अपन टेबल। x की वैल्यू अलग, y की वैल्यू अलग। x की वैल्यू क्या डालें, 1 डालें तो y की वैल्यू 2 आएगी। x की वैल्यू 2 डालें तो y की वैल्यू 3 आएगी। x की वैल्यू 3 डालें तो y की वैल्यू 4 आएगी। ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं और वैल्यूज के लिए भी। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक्स वाई लिखा, एक्स की वैल्यू क्या डालें, चलो अपन 2 डालते हैं पहले। एक्स वैल्यू 2 पुट अप करी तो 12 माइनस 6/2 क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू 3 डालो, 12 माइनस 9/2 3/2 आएगा। एक्स की वैल्यू 1 डालो, 0 डाल देते हैं तो y की वैल्यू 6 आएगी। चेक कर लो क्या बात सही कह रहा हूं मैं, क्या बात सही है। 12 माइनस 6/2 3 आएगा, 3/2 आएगा, और x की वैल्यू 0 डालेंगे तो 6 आएगा। ग्राफ बनाओ, तो 2 पे 3 है, 3 पे 3/2 है, मतलब 3/2 यहां कहीं होगा, 1.5, और 0 पे x 0 है तो 6 है। ये इसका ग्राफ बन गया। ठीक है, x 2 पे 3 है, 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 6 आएगी। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बन गया, इसका ग्राफ बन रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, y0 कब होगा, y0 कब होगा, x इक्वल्स टू 4 पे, सही जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा बनाते हैं अपन। 1 पे 2 है, x इक्वल्स टू 1 पे y2 है, 2 पे 3 है, 2 पे 3 है, और 3 पे 4 है, और 0 पे x 0 है तो 1 आएगा। ये इसका ग्राफ ऐसे जा रहा है। ये अपन को मिल गया 3,3, 2,3 मिल गया अपन को यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मिल गया, मतलब अपन को सॉल्यूशन मिल गया 2,3। अगर 2,3 सॉल्यूशन है तो क्या होगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अपन को क्या करना है, वर्टिसेस ऑफ डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय दीस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। लो, ये अपना ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन गया। तो वर्टिसेस क्या क्या आ गए, ए, ए बी सी। ए हो गया अपना 2,3, बी हो गया अपना -1,0, सी हो गया अपना 4,0। ये अपने कोऑर्डिनेट्स आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए तो क्या अपन को क्या करना है, शेड करना है रीजन को, शेड कर दो ऐसे रीजन। ये हो गया अपना शेडेड रीजन। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार चेक कर लेना सब कुछ, जो भी क्लियर ना हो तो कमेंट कर देना, उसको फिर से एक बार वीडियो बना के बता दूंगा, या टेलीग्राम पे आप वो कर देना, मैसेज कर देना, या फेसबुक को मैसेज कर देना, कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट में मुझे मैसेज कर देना और कमेंट कर देना, कुछ ना बने। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो थैंक्स फॉर बीइंग इन द सेशन, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।